जी दोस्तों नमस्कार, किसान भाई नमस्कार। पी मौसम चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं नरेश। आइए जानते हैं 17 अगस्त 2024 का कैसा रहेगा मौसम, उसके बारे में चर्चा करेंगे और सभी राज्य और सभी ज़िले के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर वर्षा होने वाली है, उन्हीं ज़िलों का नाम लेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जो मैं बातें बता रहा हूँ सही है या नहीं है। तो देख पा रहे हैं एक जो है सिस्टम बने, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के और त्रिपुरा मिजोरम के आसपास में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन बना हुआ है और एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बना है, बीकानेर के आसपास। यहाँ से ट्रफ रेखा जो है भरतपुर होते हुए और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के भागों से जो है होते हुए ये पश्चिम बंगाल को होते हुए जो है बांग्लादेश के आसपास है, उसके बाद जो है बंगाल खाड़ी में आ रही है। एक हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है जो है अरब सागर के पास, केरल के पास जो है यहाँ पर। और एक सिस्टम जो है अब थोड़ा आगे और निकल गया है, ये जो है पाकिस्तान के ऊपर राजस्थान और गुजरात की पश्चिम साइड से। तो इन सभी सिस्टमों को जैसे 17 तारीख को और आने वाले दिनों में कहाँ पर वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये अब बादलों की स्थिति पहले बता दें। तो बादलों की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल दिखे और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के भागों पर ज़्यादा बादल हैं। इन्हीं पर वर्षा भी हुई। मैंने बताया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत कम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ ही जगहों पर वर्षा हुई, बाकी इलाकों में और जहाँ जैसा बताया था वैसा हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है और नागालैंड में भी हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब मणिपुर में आएंगे आप तो यहाँ पर जो है मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। मिजोरम, त्रिपुरा में यहाँ पर भारी वर्षा आज रात में होने को उम्मीद दिखाई दे रही है और मेघालय में भी वर्षा बढ़ेगी। असम में भी हल्की वर्षा जो है मध्यम होने को उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन कल ये दोपहर के बाद होगा। और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर हल्की ही वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है कल की डेट में। बिहार में बात करें तो बिहार में यहाँ पर ज़्यादातर वेदर साफ क्लीन बना रहेगा, ज़्यादा वर्षा होने को उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे ज़िले में जो है राज्य में, चाहे पूर्णिया हो, लखीमपुर, भागलपुर, बांका, जमुई, बक्सर, गोपालगंज और हाजीपुर, इन सभी इलाकों में जो है वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में जो है वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। वो दक्षिणी इलाके हैं, पूर्वी मिर्ज़ापुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा में बहुत हल्की वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर, शाहगंज, बरेली, आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, इन इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। फिर जब आप नेपाल साइड पहुँचेंगे, बहराइच, श्रवस्ती, बलरामपुर, नागौर और आपका खीरी, इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रहा है, हल्की से मध्यम वर्षा। जबकि मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, इन इलाकों में भी हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, जैसे देहरादून, नैनीताल और चंपावत, केदारनाथ, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। चंबा हो गया आपका, शिमला हो गया, अब बिलासपुर, हमीरपुर, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जो है मध्यम वर्षा, उधम में और कठुआ में मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर जो है सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में कई जगहों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अमृतसर और जालंधर और अब लुधियाना, रूपनगर, चंडीगढ़ और आपका पटियाला, भटिंडा, इन इलाकों में मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, सोनीपत, पानीपत और रोहतक, भिवानी और हिसार, सिरसा, इन इलाकों में मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है
चूरू झुंझुनू में भी हल्की वर्षा रहेगी, लेकिन जो भारी वर्षा है बीकानेर, फालौदी, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और पूर्वी भागों में बात करें तो अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में हल्की से मध्यम वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब और नीचे आ पाएंगे भीलवाड़ा, कोटा, बारा और झलवाड़ा यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और सिरोही, उदयपुर में जो है यहाँ पर जो है बाड़मेर में बहुत हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में राजकोट, जामनगर और गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात इन इलाकों में हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर पुणे, ठाणे, बॉम्बे, नासिक, धुले और जलगांव इन इलाकों में जो है ज़्यादातर वेदर साफ क्लीन बना रहेगा, लेकिन कुछ हल्की वर्षा छिटपुट हो सकती है। गोवा की बात करें तो यहाँ पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कर्नाटक कई भागों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तुमकुर, बेंगलुरु, मैसूर, हसन इन इलाकों में भारी वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। केरल में भी कई जगहों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर, पुडुचेरी, चेन्नई और तिरुपति, धर्मपुरी इन इलाकों में मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा, लेकिन विशाखापट्टनम और विजयनगर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर मध्यम वर्षा ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगा, चाहे निर्मल हो और करीमनगर और आपका महबूबनगर और हैदराबाद इन इलाकों में जो है मध्यम वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। खम्मम में भी मध्यम वर्षा रहेगी। अब बात करते हैं विदर्भ में, तो विदर्भ में जो है कई जगहों पर मध्यम वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और गोतिया इन इलाकों में मध्यम वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश नीमच और आपका रतलाम, उज्जैन इन इलाकों में जो है मध्यम वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि अलीराजपुर और बड़वानी, खरगोन, खड़वा इन इलाकों में हल्की वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन सिरोही, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर इन इलाकों में भारी वर्षा सागर में रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं ललितपुर के उत्तर प्रदेश के और झांसी में यहाँ पर भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना और शिवपुरी इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और बात करें छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली इन इलाकों में मध्यम वर्षा रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। अनूपनगर, डिडोरी, माडला, बालाघाट, सिवानी इन इलाकों में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बैकुंठपुर, अंबिका, जशनपुर नगर, कोबरा और ये आपका रायगढ़ और रायपुर और ये आपका धमतरी और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बाजीपुर इन इलाकों में, जगदलपुर में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। रुक रुक की वर्षा यहाँ पर होती रहेगी। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में कई इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गढ़वा, हजारीबाग और लाहौरदुर्गा, रांची, गुलबा, खूंटी, चाईबासा इन इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जगदीशपुर में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। ये है एरिया जो है गोड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका इन इलाकों में जो है वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन कल के दोपहर के बाद जो है यहाँ पर वर्षा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कोलकाता, बारासात, हावड़ा इन इलाकों में जो है मध्यम वर्षा रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों पर यहाँ वर्षा बढ़ेगी। और कल के बाद मतलब 18-19 तारीख को जो है जीते जीते अब उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, हरियाणा में भी वर्षा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, ये अब जीते जीते आगे बढ़ेगा। और इसके वजह से आने वाले दिनों में 20 तारीख के बाद से 19 तारीख से लेकर और 23-24 तारीख तक की जो है भारी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के इन तमाम इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके से सिस्टम रहेगा, जैसे होगा उसके बारे में हम बताते रहेंगे। तो किसान भैया आपसे निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।